ज्ञान स्वयं परमात्मा के कोई और दे नहीं सकता। बचपन में थोड़ी बहुत भक्ति लगी थी, लेकिन ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, साथ साथ अनुभव भी होने शुरू हुए, योग लगना भी शुरू हो गया। अभी वहां कोई भय होनी थी, दादी परदादी या बहन मिली है, एक हमारे भाई थे वो पिताजी, उनसे क्या मिला था, क्योंकि बहुत अनुभूति होनी शुरू हुई। बाबा ने अभी 7-8 दिन पत्नी 10-12 दिन हुए होंगे, उनको में क्या था कि बाबा और मम्मा, आप जानते हैं हमारा हैदराबाद में मधुबन माउंट आबू है, उसमें और कुछ नहीं था ना, हम जब ज्ञान में आए उसमें हिस्ट्री आग भी नहीं था उन लोग, और एक पांडव मन छोटा सा था, ना गुरुनाम ना वो था, ना ओम शांति पवन, कुछ नहीं था। एक हिस्ट्री आग भी बाद में बना, पहले वो भी था, तो हम तभी वापस ज्ञान में चले। उसके बाद लेकिन बाबा जब वहां पर माउंट आबू में वर्षा बहुत होती थी और सर्दी भी बहुत पड़ती थी तब, अब तो बहुत गर्मी है तो सर्दी नहीं है उनका। उन दोनों में क्योंकि आबादी कम थी, जंगल कोई कारखाने था, तो बहुत गर्मी पड़ती थी, वर्षा भी बहुत होती उनकी बात 1957 की बात। तो बाबा उन्होंने हमेशा सर्दियों में मधुबन छोड़ करके सैकड़ों पर आते थे। जैसे अभी हम आते हैं बाबा से मिलने आते थे मधुबन, अभी आप आते जो भी होता है कार्य सब मधुबन में होता है, आबू में होता है या शांति में होता है, उत्तर शांति में होता है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल शांत था। बाबा मम्मा थे और उसके बाद वो बाबा मम्मा ही बच्चों से मिलने के लिए सेंटर पर आते। जैसे उस वक्त सेंटर भी बहुत थोड़े थे, कितने थे सारे दिल्ली में, हम बताएं आपको कृष्ण नगर तो था ही था, एक कमला नगर था और रजौरी गार्डन था और करोड़ बाग, अभी नया नया मेरे नगर भी खोल रहा है 4-5 सेंटर। तो हम जब पटियाला में ज्ञान मिला, जिससे हुआ कि भगवान आ गया है और अनुभूति हुई, तो हमने पूछा उनसे भी, हम उनसे मिले तो सही कि जिसके द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा परमात्मा से चक्कर सब बातें हमको नहीं लगी, बिल्कुल नया, ये वंडरफुल ज्ञान है, हमको ज्ञान से आया, किसी के प्रेम प्यार से नहीं, उनको ज्ञान को सुनकर ही निश्चय हुआ ज्ञान के काम से। तो हम तो अभी थोड़े दिन हुए थे, हम बाबा मम्मा से मिलते दिल्ली, बाबा उन दिनों में दिल्ली आए, राजौरी गार्डन में हमारी भी एक कुटी पर है, वहाँ आए उनकी हम चले वहाँ से अपने पटियाला से। उन दिनों में तो वही टैक्सी भी नहीं थी, वहाँ से चले स्टेशन से टागे में पहुँचे रजौरी गार्डन, और रात के 11 बजे से इतना टाइम पहुँच गए। तो बाबा हम आए हुए थे, उनको पता था भाग, तो रात में को विश्राम किया, योग किया, जाकर के बैठी को रात्रि को सुबह उठे तो पहली बार बाबा मम्मा से मिलने का मौका। हम तो स्टूडेंट थे उस वक्त, 20 साल की उम्र थी साल में, और बाबा पहले वो एक कमरा था हमारा, बाबा मम्मा बैठे थे, अंदर हम गए तो एक बहन थी जिन्होंने बुलाया, उसका नाम था, नाम भूल गया, तो वो बाबा मम्मा के सामने ले गई, बहना आगे सामने, उसमें से नए ली और बाबा की गोद ली, कितने नहीं कहा में गोद ली, पर चले गए ऑटोमेटिक बाबा की गोद में चले गए। बहुत आंसू आ रहे थे,
کیوں آ رہے تھے نہیں معلوم، کیونکہ بہت طلب کے بعد پھر سے پہلا ملن ہونا تھا کہ بابا سے، برہما بابا سے ملنا۔ بابا نے کہا بچے آپ تو مل لیے نا، آپ تو مل کے پہنچ گئے نا، بابا نے ماں اور پھر پوچھا بھائی پتہ تو تھا پڑھائی کون سی ہے، پڑھتے ہیں۔ بابا نے وردان دے دیا تھا بچے ملاج سامنے کر ہے، یہ پڑھائی تمہارے کام آنے والی نہیں، اور یہ دیکھو یہ وردان ہے۔ پہلا نیا بالکل بھی ہمارا دن کا تھا، تو یہ بات بابا نے کہی بچے یہ پڑھائی تمہارے بھی کام آنے والی، ہم نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں آئے گی، کیونکہ ملاج بالکل جیسے ابھی دکھتا ہے ملاج تبھی یہی آج کی سب یہ ہم نے سنا کہ بابا نے آپ کو آئے تھے، بابا نے مما کی گود میں گئی، مما مل گئے، یہ نہیں ہم کیسے ملتے تھے، بابا بھی گود میں آتے تھے، مما کی بھی گود میں جاتے، مما گلے لگاتی تھی، پیار سے پاتی تھی، پیارے جس سے مما سے میری بڑی خوشی ہوئی، بہت زیادہ پیار اپنے گھر میں ایسا لگا جیسے دونوں کو دیکھ کر بابا مما کو یہ رنگوں کی جوڑی ہے، ایسا جو ہم پہلے سنتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وشو میں 3 ہستیوں کا سبھی دھرموں میں مان ہے، ایک تو پرماتما کا، ہم جسے شیو کہتے ہیں، اللہ کا، خدا کا، ایشور کا، ویگن کا، یعنی پرماتما کی بھی نعمت سب کرتے ہیں، چاہے وہ ناستک بھی ہے تب بھی کار کو تو مانتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ایڈم اور ایو، آدم اور بیوی، برہما اور سرسوتی، اس کو بھی دنیا سب مانتی، یہ بتایا یہ یونیورسل ہے، جیسے پرماتما یونیورسل ہے اسی پرکار سے ان 2 ہستیوں کو بھی ساری دنیا کسی نہ کسی روپ میں مانتی۔ تو ایڈم تو ہے برہما بابا اور ایو ہے مما جگدمبا پروتی، ان کی بھی بہت دنیا مان کرتی ہے، تو ان کے سامنے سے مل کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت آنند آیا، اور بابا نے کہہ دیا کہ بچے یہ بھی ہم وردان دے دیا بچے یہ پڑھائی تمہاری کافی نہیں آنے والی، تو بہت بڑا آ گیا کیا پڑھائی، انجینئرنگ کی پڑھائی ہے، فرسٹ ایئر تھا، سیکنڈ ایئر تھا، تو پڑھائی سے ہمارا من ملا۔ اس کے بعد پھر ہم واپس آئے تو بابا مما کو ملا کر دیکھا، مما بھی تھی، بابا بھی تھے، کہ پہلے سنایا کہ نہیں سنایا، انگلش میں ڈالر دیکھا تو بابا نے بھی انگلش میں کام کیا، میں نے دیکھا I don't want to become I don't want to design buildings and roads, building and I want to be a stone out of huge edifice to both create something a building का बना रहे हो मैं पसंद करता हूँ। I don't want to design roads, I want to run on the road going to border and going to Tarnath and इस प्रकार से रहना लिखा। बाबा ने रहना लिखा था, फौरन 2-3 दिन में बाबा आया बच्चे, be patient, give this knowledge to your parents and to your friends, class fellows. हम लोग ज्ञान देना शुरू करा। इस प्रकार से बाबा मम्मा से कनेक्ट हुआ। कई बार बाबा मम्मा से मिलने के लिए जाते थे, दिल्ली आके तो कई बार आना जाना हुआ। तो हम देखते थे मम्मा की बात, हिंदू मम्मा की बात नहीं है, हमेशा मम्मा जो बाबा की वाणी चलती थी उसको बड़े ध्यान से सुनती थी। और हम तो भूल जाएंगे, अभी वाणी सुनी तो भूल जाएंगे, लेकिन बाप मम्मा की इतनी यादाश्त थी, इतनी यादाश्त थी, बहुत वंडरफुल यादाश्त, वो मम्मा को सब याद रहती। मैं एकदम भाग गया
मम्मा ऊपर चली गई टेरेस पर जल्दी हो गई। तो मम्मा ऊपर तो मनन चिंतन करती थी। देखा कि मम्मा मैं मिल रहा था, देखा मम्मा से मिल के जाए वापस। मैं भी ऊपर चला गया, मम्मा से मिला, परंतु मम्मा को अच्छा नहीं लगा कि वो उसके उसमें जैसे थोड़ा वो हुआ। लेकिन मम्मा जब भी क्लास के बाद बहुत बाबा की जो बाबा जो जाते थे उन पर मनन चिंतन करके अपना बनाते, जब घोषणा कहते हैं ना, ये हम देखते थे। और ये बाबा को देखा कि वो जो बाबा ने कहा मम्मा ने हाँ की, कभी ना की तो बात नहीं। बाबा ने कहा, मम्मा ने माना। बाबा ने जो कार्य दिया, कुछ भी हो जाए उस कार्य को पूरा किया। मानो उसमें रात भी लग जाए, दिन भी लग जाए, कुछ भी कार्य उतरने का बाबा ने कहा था ये चीज वो सिलाई करनी है, सफाई करनी है, तो रात भर भी सब पहले और मम्मा बैठ करके वो किया। तो मम्मा बाबा की बात को जो बाबा ने आज्ञा की उसको पूरा करना ही है, पूरा आज्ञाकारी। पहली बात तो ये थी, बाबा ने कहा, कभी बाबा ने हानि का, कभी ना तो कहने की बात नहीं, परंतु हानि का। ये देखा गया, हमने देखा जब भी हम वहाँ पर मधुबन में आते थे, जब भी उसे देखते थे, बाबा ने कहा, मम्मा ने उसको हानि का पाठ मम्मा का बहुत करा। दूसरा, एक बार ये देखा कि जब मैंने कहा ना कि पहले तो हम उन दिनों में मधुबन में आते थे, केवल जब गर्मियां होती थी तब आकर के उस मौसम में बाबा हमसे मिलते थे, 10 दिन 15 दिन लोग रहते थे आकर के। लेकिन बाबा मम्मा जाते थे, बाबा मम्मा एक बार पटियाला में भी है, क्या था वो बाबा जब निकलते थे कभी सहारनपुर जाना, तो पंजाब में बहुत, दिल्ली में पता है 4 सेंटर थे, और पंजाब में कौन सा था, केवल यूपी में सहारनपुर तो था ही, उसके बाद वो करनाल नया खुला था, अमृतसर था, अमृतसर सबसे पहले खुला, हरगोबिंदपुर, शाहबाद था, और पटियाला नया खुला, हम पटियाला से निकले। तो बाबा जब आते थे तो सब सेंटर पर चर्चा लगा। हमने भी बाबा को निमंत्रण दिया, बाबा दोनों को, कि बाबा आप हमारे सेंटर पटियाला में भी आओ, ध्यान दीजिए। अब बाबा ने समझा ये कुमार है, स्टूडेंट है, तो कैसे, तो फिर भी बाबा आए चंद घंटों के लिए, बाबा से पटियाला में आया, मैं था निमंत्रण नाम बच्चों का था, आए। और हमने ऐसा था कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हमें मिल गई थी, बहुत वंडरफुल, बड़ी शानदार बिल्डिंग थी, बगीचा था, बारिश चलते थे। जब बाबा ने देखा बच्चों ने इतना बड़ा इंतजाम किया है, तो आया और थोड़ा मुरली चलाई, बच्चों से मिले, सबसे मिले। तो पहली बार हमेशा बाबा मम्मा सब मेरा इकट्ठे जाते थे, जहाँ भी जाते थे बाबा मम्मा इकट्ठे जाते थे, कभी सेपरेटली जाते थे, जहाँ बाबा जाएंगे मम्मा। पहली बार जब बच्चों का देखा इतना बड़ा इंतजाम किया हुआ है, तो उसी दिन बाबा ने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मम्मा जो है इसको छोड़ देगा। तो दोनों जैसे सेपरेट मम्मा का हुआ, मम्मा वहाँ पर 10-12 दिन रही हमारे पटियाला में, रोज हम जाते थे, बाणी सुनते थे, हम बच्चों की पालना की, आसपास और भी सेवा केंद्र वाले आए, बड़ी दीदी भी आई, कई लोग फिर वो देखने के लिए आए, देखो बच्चों ने कितना बड़ा अच्छा इंतजाम किया है मम्मा के लिए। इस प्रकार से मम्मा से रूबरू पालन होने का मौका।
हमेशा मैं बता रहा था मम्मा की एक तो ये क्वालिटी थी कि जो बाबा ने कहा उसको हाजी पकड़ दिया। कभी जैसे कि कई दफा कहते हैं, कोई अभी सुना थी, मैं पढ़ रहा था कि पापा ने कोई बात सुनाई तो किसी बहन ने पूछा, मम्मा इसमें आपका क्या विचार है? तो मेरा विचार, मेरा अपना कोई विचार नहीं है, जो बाबा का विचार तो मेरा विचार, ये हमेशा कहते। जो बाबा कहे तो मम्मा बिल्कुल उस स्टेप में चलने वाली थी। मम्मा इतनी आज्ञाकारी, वफादार, बढ़ना बढ़ता, सहनशीलता, हम बताएं वो दैवी गुणों की खाम थी। बाबा तो सागर थे, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, लेकिन हम कहेंगे मम्मा इन सब दैवी गुणों की खाम। बिल्कुल कोई हमें बोलेंगे ऐसे बोलेंगे जैसे कि मोती जानदार कर गया, बड़े बोल के रहे, ऐसे बोलेंगे। थोड़ा ऐसे नहीं कि वो बड़े जोर से हंसेंगे, कभी उनकी जोर की आवाज हमने सुनी किसी ने भी नहीं, जोर से कभी बोलना नहीं, कभी हंसना हमने जोर को हंसते कोई ऐसे देखा ही नहीं। मुस्कुराते को देखा है लेकिन आवाज से हंसे कोई कभी नहीं। हमेशा मुस्कुराना, सबको दृष्टि देना, ऐसा होता था हमने। और ये भी देखते थे कि जो बाबा कहते थे उसको पूरा पूरा करके रखती थी, ये भी बात की। तो हमने ये भी देखा जबकि सहनशीलता भी